Hello students, this is class 10th and today we are going to start to do some question of exercise 5.2 of arithmetic progression. In previous lecture I taught you about the definitions and the meaning of sequence, series, progression and arithmetic progression, and I also explained you about two formulas that are Tn is equal to a plus n minus 1 into d, and second formula was Tn is equal to L minus n minus 1 into d. Okay, so we will use these two formula to solve the problem of exercise 5.2. First formula will used by us when we will start from first term, and second formula we have to use when we need to select last term. Okay, हम पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें पहले टर्म की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, और दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल तब हम करेंगे जब हमें लास्ट टर्म की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 and page number 102. Example says find the 10th term of AP 2712. Okay, find the 10th term of AP 2, 7 and 12. सो AP यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, बहुत आसान है। AP इज़ गिवन 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म का यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं, तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? पहले फॉर्मूले का। और क्वेश्चन ने क्या कहा? टू फाइंड 10th टर्म, टू फाइंड 10th टर्म, 10वां टर्म पता करने के लिए कहा। यानी अब गिवन में क्या क्या हो जाएगा? गिवन में हो गया a फर्स्ट टर्म, 2 d कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, अगर क्वेश्चन AP कह रहा है तब ऐसे, अगर AP नहीं कहेगा तो आप कम से कम 2 और 3 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। और क्या दिया हुआ है? n इज इक्वल टू 10। ये सारी चीज़ें दी हुई है। पता करना है हम लोगों को 10वां टर्म। कैसे पता करेंगे? 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या nth टर्म। तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 10th। a की जगह क्या पुट करेंगे? 2, n की जगह 10 माइनस 1 और d 5। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। इट इज़ अवर रिज़ल्ट। ओके, इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2। Question number, we will start from question number 2. Question number 2, first part, 30th term of AP is 10, 7, 4, dash 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 is, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या है? 97, B 77, C माइनस 77 एंड D माइनस 87। इन चारों ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस AP का 30वां टर्म है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम AP लिखेंगे। AP हमारा क्या है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। गिवन में क्या क्या है? A दिया हुआ है पहला टर्म, और n दिया हुआ है 30th, और d हम निकाल लेंगे। तो d कैसे निकलेगा भाई?
डी हमारा निकल जाएगा दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको a2 माइनस a1 करना है ना। चलिए फॉर्मूला रखिए आप। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पहला वाला फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज n? n इज 30th टर्म। सो 30th टर्म इज इक्वल टू a इज 10 प्लस 30 माइनस 1 एंड d इज -3। सो 10 ये 29 3 जा 87 -87 ओके -87 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? -77। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। तो ये बोल रहा है कि दिया हुआ जो प्रोग्रेशन है वो एपी है। ओके तो इसमें हमें मिसिंग टर्म जो है पता करना है, यानी a2 को पता करना है। तो अब इस a2 को हम कैसे पता करें? अभी आपका ध्यान जाएगा कि इस टर्म इस सीरीज़ के आगे जो है डॉट 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 नहीं है। इसका मतलब कि इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 26। ये दोनों हमारे पास मौजूद है। तो हम कैसे करें? तो हम a2 को दोनों के टर्म में लिखते हैं। ठीक है a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a2 हमें कब मिलेगा? पहले टर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो पहले टर्म में a2 ऐड करने से मिलेगा कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ओके अगर हम लास्ट टर्म से a2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? a2 इज इक्वल टू l माइनस डी। लास्ट टर्म से जो है कि कॉमन डिफरेंस घटाने पे सेकंड टर्म मिलेगा और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर सेकंड टर्म मिलेगा। ओके तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। बिकॉज दोनों a2 के बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी एल माइनस डी, जिससे हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी को इधर लेकर आते हैं तो d प्लस डी इज इक्वल टू एल माइनस है, वैल्यू पुट करते हैं 2d इज इक्वल टू व्हाट इज l 26 माइनस 2। सो d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, बट d इज़ नॉट सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म पता कर लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी। सो सेकेंड टर्म a प्लस डी। So what is a? A is 2 and what is d? D is 12. So our result is 14। ठीक है ये जो यहाँ पे वेनिस टर्म था वो क्या होगा हमारा 14। तो ये लॉजिकल चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है आपको चीज़ों को कंपेयर करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट आप कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, डैश 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 इज 78। तो कौन सा टर्म जो है 78 के बराबर आएगा? तो हम मान लेते हैं nth टर्म जो है 78 के बराबर आएगा, बट हमें यहाँ पे एक्चुअल nth निकालना है। ठीक है तो Tn दिया हुआ है 78। ओके A दिया हुआ है 3 और D दिया हुआ है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सारी चीज़ें दी है, हमको क्या फाइंड करना है? n पता करना है।
n पता चल जाएगा तो हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn दिया हुआ है 78, a दिया हुआ है 3, n निकालना है और d दिया हुआ है 5। तो 3 को इधर लेकर आते हैं, 78 माइनस 3 ये हो जाएगा 5n माइनस 5। सो ये कितना बचेगा भाई 75 और ये 5 प्लस 5 हो जाएगा 5n। सो n इज इक्वल टू क्या होगा 80 अपॉन में 5। तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ओके, तो 16 5 जा, तो n कौन सा टर्म आ गया 16th टर्म। 78 कौन सा टर्म होगा भाई, इस प्रोग्रेशन का 16वां टर्म होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका मैं एक पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट 7 13 19 एंड डैश 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 205। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी लास्ट वाला 205 को हमें निकालना है। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे सॉल्यूशन में। लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म हमारा क्या है, nth टर्म। nth टर्म दिया हुआ है 205। ओके, a दिया हुआ है हमारा 7 और d हम निकाल लेंगे। 13 माइनस 7 क्या आएगा भाई 6। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, n निकालना है अपने को। चलिए निकालते हैं। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो सीधे जो है इसको n के टर्म में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। n इज इक्वल टू Tn, a प्लस में इधर आएगा माइनस a, d इस पूरे टर्म के डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा डिवीज़न में हो जाएगा। फिर n माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1। अभी हमने n के टर्म में पूरे फॉर्मूले को लिख लिया, अभी वैल्यू जो है पुट कर लेंगे। आपने देखा पिछली बार हमने वैल्यू रख कर किया था, इस बार फॉर्मूले को n टर्म में लिख कर रहे हैं। आप जैसे चाहें वैसे करें। t क्या है 205 माइनस a क्या है 7, d क्या है 6 प्लस 1। ये भी और आसान हो जाएगा। 205 में से 7 जाएगा तो 198 और 198 अपॉन में 6 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या होगा 6 3 जा 18, फिर 1 और 8 6 3 जा 18, सो 34 टर्म्स। कितने टोटल टर्म्स हैं इसमें, 34 टर्म्स होंगे। ओके, तो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने अलग तरीके से आपको बताया। तो आई होप कि आपको जो है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जितने भी पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में छूटे हुए हैं, आप अपने से करने की कोशिश कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।